हेलो माय डियर बुक के सब्सक्राइबर्स, आज मैं चैप्टर 29 एंड 30 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 29 के शुरू में मिस साशा अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती हैं और उन्हें अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें मिस साशा की मॉम उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए कह रही होती हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बुला रही होती हैं, जैसे माय बेबी, माय एंजल। कम टू द प्रेजेंट मिस साशा सोचती हैं, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? मुझे ये खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिस साशा के रूम में उनकी असिस्टेंट आती हैं और वो कहती हैं, मैम क्या आप रात को अच्छे से सोई? आज आपकी ब्राइडल क्लास है 9 बजे और उसके बाद हॉर्स बैक राइडिंग है। और मिस साशा बात को रोकते हुए कहती हैं, आज मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। असिस्टेंट कहती है, ओ माय गॉश, मैं आपके हस्बैंड को अभी इन्फॉर्म करती हूँ। मिस साशा कहती हैं, इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगी। असिस्टेंट पूछती है, आर यू श्योर मैम? मिस साशा रिप्लाई करती हैं, मुझे तुम्हें और कितनी बार बताना पड़ेगा? और तुम्हें क्या लगता है हम दोनों और कब इकट्ठे होंगे? मिस साशा अपने और ग्यूम के बारे में बात कर रही होती हैं। मिस साशा के असिस्टेंट्स कहती हैं, ठीक है मैम, ये सब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा। फिर उनकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती हैं। मिस साशा सोचती हैं, मॉम रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशंस ले रही हैं, मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या मॉम चाहती थी कि मुझे इन मेडिकेशंस का ना पता चले, या फिर मुझे इस बारे में पता ही नहीं होना चाहिए था? मिस साशा अपने मॉम के रूम में एंटर करती हैं। वो सोचती हैं, अच्छा है कि यहाँ पे कोई नहीं है। मिस साशा बुक्स, कबर्ड्स, फाइल्स सब कुछ सर्च कर रही होती हैं। उन्हें अपनी मॉम का मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन हैंडराइटिंग की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह वो सर्च में काफ़ी टाइम लगा देती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। मिस साशा को डोर के बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि जो पर्सन कह रहा होता है, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज़ होगी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मिस साशा सोचती है, मैं कुछ ज़्यादा टाइम ही यहाँ पे रह गई, अब मुझे छुपना होगा। रूम में गियूम और असिस्टेंट एंटर करती हैं। असिस्टेंट गियूम से कह रही होती है, आई एम सॉरी, मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई। गियूम रिप्लाई करता है, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, वो कोई थीफ भी हो सकता था या कोई क्रिमिनल। मैडम हर्ट हो सकती थी। यहाँ पर मैडम मिस साशा की मदर को कहा गया है, अगर ऐसा ही रहा तो किड भी अंदर आ सकता है। मिस साशा ये सब सुन रही होती और उन्हें समझ आ जाती है, मिस्टर डेनियल तो पकड़े ही जाने वाले थे। गियूम कहता है, एनीवेज इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। वो असिस्टेंट से पूछता है कि मैम की सीजर्स कैसे हैं? असिस्टेंट रिप्लाई करती है, मैं इस बारे में वरीड हो रही हूँ क्योंकि उनके सीजर्स और भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, वो ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो गई हैं। गियूम रिप्लाई करता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो सो नहीं पा रही। गियूम कहता है, क्या ये ठीक है? असिस्टेंट रिप्लाई करती है, क्या? गियूम कहता है कि उनके इमोशंस को हम कंट्रोल करें मेडिसिन्स के साथ, रैदर के उन्हें एम्पैथी या फिर कंफर्ट किया जाए। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? असिस्टेंट रिप्लाई करती है, लगभग 30 साल तो हो गए हैं। गियूम कहता है, तो अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और क्रॉस क्वेश्चन करता है, एक बंदे को 30 साल तक फूल करने के लिए ऐसे ही चली जाना चाहती हो? असिस्टेंट रिप्लाई करती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सॉरी फील होता है मैडम के लिए, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से बात कर सकती हैं जिनके लिए उनके हस्बैंड एलो करते हैं। गियूम कहता है, श्योर मैं ये बात समझता हूँ। असिस्टेंट कहती है, हम तो वही करते हैं जैसे हमें कहा जाता है करने के लिए। इस बात की आपको मेरे से ज़्यादा समझ होगी, एक पर्सन से कुछ भी चेंज नहीं होता, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और ये सब बातें मिस साशा भी सुन रही होती हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 29 ख़त्म होता है। चैप्टर 30 के शुरू में हम देखते हैं मिस्टर गियूम कह रहे होते हैं, हम एक डिफरेंट मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल से होगी मैडम के लिए। इन द मीन टाइम अगर कुछ हुआ तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। मिस साशा को समझ आ जाती है कि उनकी मदर की ऐसी कंडीशन क्यों हुई है। मिस साशा कहती हैं, मेरे पैदा होने से पहले वो यहाँ पे अकेली थी और उनके साथ कोई भी नहीं था। अब मैं इस बारे में सोचती हूँ, मिस साशा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होते हैं, जैसे मॉम कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी मदर बनने से पहले। मैं हैरान होती हूँ जब लोग कहते हैं कि मैं अपनी मदर की तरह हूँ, मुझे फादर से मिलना चाहिए। मिस साशा विंडो से बाहर चली जाती हैं। उन्हें एक एम्प्लॉय मिलता है जो उन्हें हायर करता है। मिस साशा कहती हैं कि उन्हें बता दें कि मैं रेडी होने वाली हूँ। वो अपने रूम में आ जाती हैं और असिस्टेंट उनसे पूछ रही होती है,
मिस साशा आप कैसी हैं? मिस साशा रिप्लाई करती है, मैं ठीक हूँ। मैं इसके बाद अपने डैड से मिलूँगी तो मेरे लिए एक सेट ऑफ क्लॉथ्स प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर सम टाइम मिस साशा अपने फादर को मिलने जा रही होती है और वो सोच रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे गियोम को ब्रेन वॉश किया गया था या फिर उसकी ईगो डिस्ट्रॉय की गई थी। अब तो गियोम फादर की तरह बात करता है कुछ हद तक। मुझे अभी गियोम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे प्रेजेंट पे फोकस करना है। मिस साशा डोर पर नॉक करती हैं, फिर वो एंटर करती हैं और कहती है फादर फादर, लेकिन उनके फादर सोए होते हैं। सो उनके पास जाती हैं, उनके फादर की नींद खुल जाती है और वो कहते हैं साशा। साशा रिप्लाई करती हैं फादर। सॉरी, मिस साशा के फादर को हम डैड कहेंगे क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। मिस साशा के डैड उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या आज तुम्हारी क्लासेस नहीं हैं? मिस साशा रिप्लाई करती हैं वो ये कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी इस मॉर्निंग। मिस साशा बहुत अच्छे से अपने फादर से बात करती हैं। उनके फादर कहते हैं क्या बात है, अच्छा है कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रही हो, लेकिन मुझे काम पे भी जाना है। मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना है गियोल फैमिली के हॉस्पिटल को। मिस साशा उदास हो जाती है और वो कहती हैं क्या आप 5 मिनट भी मेरे लिए नहीं निकाल सकते? मैं बहुत नर्वस हो रही थी शादी को सोच के, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी आपकी और मदर की शादी कैसे हुई, आप कैसे मिले? मिस साशा के डैड थोड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर वो कहते हैं हम दोनों एक कॉलेज डिबेट क्लब में मिले थे जब तुम्हारी मॉम 27 की थी और मैं 21 का था। इवन कि हमारी फैमिलीज हमारी शादी के लिए डिसअप्रूव कर रही थी क्योंकि हमारा एज गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया अपने लव से। मैं तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इतना सब बता के मिस साशा के डैड कहते हैं क्या इतना काफ़ी है? मुझे अभी रेडी भी होना है, कभी और बात करते हैं। फादर डैनियल मिस साशा को विजिट करने आते हैं। मिस साशा वरी हो के कह रही होती हैं, वो खुद से बातें बना रहे हैं, वो अपने डैड का कह रही होती हैं। आफ्टर सम टाइम मिस साशा फादर को सब बातें बता देती हैं जो आज उन्होंने देखा या सुना। फादर रिप्लाई करते हैं अगर ये मेडिसिन गियोल हॉस्पिटल से हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी इसमें शामिल। मिस साशा रिप्लाई करती हैं वो सब सेम है, ये एक डिसफंक्शनल फैमिली है, अगर मेरी शादी होगी तो मैं भी। फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। मिस साशा कहती हैं फादर जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे रियलिटी में हूँ। फादर कहते हैं ऐसा है? मिस साशा रिप्लाई करती हैं इस मेंशन में मुझे एक एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। फादर रिप्लाई करते हैं मैं इतना भी नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट है कि हम दोनों दोस्त हैं। मिस साशा रिप्लाई करती हैं डैनियल, लेकिन इतने में ही कोई मिस साशा का डोर ओपन। फादर सिचुएशन को समझ के जल्दी जल्दी हाइड हो जाते हैं। गियोम एंटर करता है और कहता है आई एम सॉरी सडन इंट्रूजन के लिए, लेकिन मैंने एक फेमिलियर वॉइस सुनी थी। मिस साशा बहुत ही नर्वस हो रही होती हैं। गियोम पूछता है क्या सिर्फ आप ही थी यहाँ पर? और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपलोड्स।